हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। पिछले ब्लॉग में आपने देखा लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला दिल्ली की कितनी शानदार और धमाकेदार तरीके से रामलीला की शुरुआत हुई। आज के ब्लॉग में श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए मतंग आश्रम में पहुंचते हैं। मतंग ऋषि जिनकी शिष्या सबरी थी और मतंग ऋषि जी ने अपने मरने से पहले माता सबरी को बताया था कि इस आश्रम में श्री राम अपनी भार्या की खोज करते हुए यहाँ आएंगे, तब तक तुम यही रहना। तब से माता सबरी हर रोज अपने आश्रम को साफ करती, श्री रामचंद्र जी का इंतजार करते हुए उनके लिए रास्ते में फूल बिछाती थी ताकि उनको कांटे ना चुभे। वन से बेर चक के लाती थी कि कहीं कोई खट्टा बेर न निकले। रोज उसकी दिनचर्या यही रहती थी। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। अरे ओ दादी माँ, क्या हुआ? पता है वो आ रहे हैं। अरे बता देना कौन आ रहे हैं। मैंने उन्हें इसी ओर आते हुए देखा है। अब मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता जा। अच्छा बताती हूँ। श्री रामचंद्र जी अपने लखनलाल की किसी और बताते हैं। चल झूठी, जो योगियों के ध्यान में नहीं आते वो मुझ कंगाली की कुटिया में पधारेंगे। क्या झूठ बोलती है? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वो आ भी जाए तो मैं उनका पूजन किस तरह करूंगी? ना तो मेरे पास पुष्प है, ना ही चंदन, तो क्या इन फलों से उनका पूजन करूंगी? दादी माँ, मैंने अपने देखा है। झूठ कहती है, लेकिन नहीं, प्रभु तो प्रेम और भक्ति के भूखे। क्या तू सत्य कह रही है? दादी माँ, क्या इसी मार्ग से आ रहे हैं? जी दादी माँ, मैंने अपनी ही नेत्रों से देखा है। मेरे प्रभु राम मेरी कुटिया में आ रहे हैं। मुझ बिल्ली की कुटिया में आ रहे हैं मेरे प्रभु। हाँ, तू सत्य कह रही है। मेरे प्रभु मेरी कुटिया में पधार रहे हैं। अरे जल्दी झाड़ू ला, मैं बुहार देती हूँ। मेरे प्रभु इसी माह का है। भाग्य खुलने में। अरे मैं किस प्रकार उनका आभार व्यक्त करूंगी? प्रभु मुझ भिंडी की कुटिया में पधार रहे हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए। हे प्रभु, प्रतीक्षा करनी दीक्षा इतना भारी
सादन जने चरण पखारे, सादर जने चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। स्वागत है प्रभु, आइए आइए बैठिए। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ प्रभु, आए पहले मैं तो हाथ तो दूं प्रभु। प्रभु मैं आपके लिए ओढ़नी बिछा देती हूँ। आइए प्रभु, विराजिए प्रभु, विराजिए, आपकी महिमा तो परम्पार है प्रभु। मुझ अच्छी कुटिया में पधार कर आपने मेरा भाग्योदय कर दिया प्रभु। मैं जात पात के बंधन में नहीं, जब 100 प्रकार के भक्ति में कोई एक को भी पा लेता है वो मेरे परम धाम को जाता है। तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्ति होगी, मेरे दर्शन का फल है। हे शबरी, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने के लिए मंगवा दो। अवश्य प्रभु, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, आप भूखे होंगे। मैं आपके लिए अभी मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। मैं अभी लेकर आती हूँ अपनी कुटिया, आपके लिए बेर लेकर आती हूँ। अरे 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 सुलक्षणा, क्या लाऊं क्या खिलाऊं कुछ भी समझ न आए। रामा गए अन्य भाग सब हर्षाए, रामा गए अन्य भाग सब हर्षाए। वन से जो तोड़ कर वो पूना में फिर लाए, सब चाके मन में शबरी श्री राम को बढ़ाए। हे शबरी, ये बेर तो बड़ी लक्ष्मण लो, इसका स्वाद तुम भी चख लो। श्री राम ने दिया तब फिर भी लखन न खाए। राम लक्ष्मण, तुमने आज मेरी भक्ति का अपमान किया है।
ये बेर ही समय आने पर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु बेर मीठे तो है ना? हाँ शबरी, सभी बहुत ही मीठे हैं। शबरी, हम दोनों भाई पिता और माता की आज्ञा का मानकर इस वन में आए। हाँ प्रभु। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसे एक राक्षस हरण करके ले गया। हम उसी का पता लगाने के लिए इन वनों में विचर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई जानकारी हो या कोई बात हो जो हमारी समस्या में हल कर सके, तो मुझे स्पष्ट बतलाइए। हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पंपा नामक सरोवर, वानरों के राजा सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। इस विषय में वही आपकी सहायता कर सकते हैं प्रभु, ताकि सीता जी को ढूंढने का मार्ग आपको मिल सके। हे शबरी, हे शबरी, मैंने तुम्हें अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आओ लक्ष्मण, हम आगे की ओर प्रस्थान करें। तो आगे चले बहुरे रघुराया। महाराज सुग्रीव अपने मंत्रीगणों और हनुमान जी के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। जब बाली ने दुंदुभी राक्षस का वध करने के बाद उसका मृत शरीर उछाला, तो उसका रक्त और मांस मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गया, जिससे उनका आश्रम अपवित्र हो गया। और मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि तुम अगर ऋषिमुख पर्वत पर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था और महाराज सुग्रीव यहाँ पर निर्भय होके रहते थे। देखिए पर्दे में, स्टेज के पीछे पर्दे में ऋषिमुख पर्वत का कितना शानदार और भव्य दृश्य दिखाया गया है। यही इस रामलीला की खूबी है। हनुमान जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, महाराज, जय श्री राम।
मुझे आपने किस प्रकार से याद किया? हे हनुमान जी, तुम रावण का रूप धारण करके जाओ और देखो कि ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान कौन है। यदि ये बाली के दूत हो तो मुझे दूर से ही संकेत करना, ताकि मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊं। जो आज्ञा महाराज। विप्र रूप धरि कंठ गयो, विप्र रूप धरि कपीतर गयो। बड़ा ही सुंदर नजारा है। आज एक भक्त का अपने प्रभु से मिलन है। कितना सुंदर दृश्य। हे स्वामी, आप इन कोमल चरणों से कठोर भूमि पर इन बिहड़ वनों में कैसे घूम रहे हैं? आप इतने सुंदर और कोमल हैं, फिर भी इस अवस्था में असह्य धूप और तेज वायु के झोंकों में कैसे सहन कर रहे हैं आप? क्या आप तीन देवताओं में से एक हैं? क्या नर है अथवा नारायण है? आपने क्या जगत का मूल कारण होकर पृथ्वी का भार उतारने का अवतार लिया है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे मित्र, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और जी लक्ष्मण हम माता पिता का वचन मानकर वनों में आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी, जिसका कि एक राक्षस ने हरण कर लिया। हम उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। हमने अपना चरित्र दिखाया। अब तुम अपनी कथा सुनाओ। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिर भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हे स्वामी, मेरा पूछना तो न्याय संगत था,
क्योंकि मैं आपको नहीं पहचान सका, परंतु आप मनुष्यों की भांति कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो मतिमंद और मोह के वश में, मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूं। इसीलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। परंतु हे दिन बंधु भगवान, आपने मुझे कैसे भुला दिया। प्रभु, आपने मुझे कैसे भुला दिया। हंस कर परे वो चरण बुलाई, हंस कह परे वो चरण बुलाई, निज तनु न कटे प्रीत छाई। तब रघुपति उठाए उन्नावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। हे प्रभु, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो कि आपके दास हैं। उनसे मित्रता करके आप उन्हें अभय कर दीजिए। वो माता सीता को खोज के लिए वानरों को भेजेंगे और माता सीता अवश्य मिल जाएंगी। आइए प्रभु, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। आइए प्रभु, आइए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। योद्धाओं का परिचय तो कराइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण थे। और प्रभु राम, ये हमारे महाराज श्री सुग्रीव जी हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों के, ये वनवासी, ये गिरिवासी, सब रूप एक हैं दोनों के। सुग्रीव की बधू बाली भवन, राघव की सीता हरि हुई, दोनों की कथा एक सी है, दुख और विरह से बनी। हे प्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपकी मित्रता कराता हूं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साक्षी देव कर जोरि
प्रीत तृणाय। हे सुग्रीव, मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रण करता हूं कि आपके हर सुख और हर दुख में मैं आपका सहभागी बनूंगा। हे प्रभु, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मिथिलेश कुमारी आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएंगी। पावक साक्षी देकर जोरी प्रीत तृणाय। श्यामपत रामचंद्र भगवान की। हे सुग्रीव जी, हमारी धर्म पर मिथिलेश कुमारी सीता उसे एक राक्षस हरण करके ले गया। उसी की खोज में हम इस बीवड़ वन में चल रहे हैं। हे नाथ, आप तनिक भी चिंता ना करें, मिथिलेश कुमारी आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएंगी। हे प्रभु, एक बार मैं मंत्रियों सहित किसी जगह पर बैठा था, इतने में मेरी ऊपर पड़ी नजर तो वो नजारा देखा था। रथ की तरह तूफान आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई। शायद वो माता जनक नंदिनी थी। लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर नेक की भांति नयन जलदार बहाए जाते थे। वो दृश्य और करुणा विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण यही फेंके प्रभु। क्या कहूँ, मेरे इन आंखों के सम्मुख ही निकल हुआ चोर गया, रह गए नुपुर और कुंडल। रथ किधा दक्षिण हो गया। आभूषणों को शीघ्र मंगवाई। हनुमान जी, आप यथार्थ लेके आए। जो महाराज सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी माता सीता द्वारा फेंके गए आभूषण जो उन्होंने अपने पल्लू फाड़ के उसमें बांध के फेंके थे, वो श्री रामचंद्र जी को देते हैं। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से पूछते हैं, देखो लक्ष्मण, ये वही कर्णफूल है ना जो सीता पहनती थी? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैंने कभी माता जानकी जी के मुंह की ओर कभी देखा ही नहीं है, तो उनके कुंडल में कहाँ से पहचानूंगा। हाँ, रोज सवेरे जब मैं माता का चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेता था, तब मैंने उनके पाजेब जरूर देखे थे। हाँ, ये पाजेब उन्हीं के हैं, इतना मैं बता सकता हूँ। मैंने तो चरण निहारे देखे, माता के दान नहीं। मैं तो विष्णु का सेवक, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। और नाच शगुन ये अच्छा है, खड़ है तीर कमलों में, निश्चय ही वह दिन आएगा। कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली बह रहेगा। इस भांति हरण करने वाले सावधान होकर रहना, आते हैं हरण करने वाले। हे रघुवीर जी, आप अपने मन में धीरज लाइए, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि मिथिलेश कुमारी आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। हे सखा, मुझे बताओ, तुम इस
पर्वत पर क्यों निवास करते हो? आइए प्रभु, आपको सब बताता हूं। हे नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं। हम में बड़ा ही प्रेम था, परंतु प्रभु जिसके भय से गाय बना तो ना हंसता दुखदाई है, यद्यपि है वो भाई नहीं, पर वो भाई नहीं कसाई है। जो भाई कभी चाहता था वह अब तक पर रहता है यार, दिन का सांप वही जब किसे भुलभुल कहता है। छोटी छोटी सी बातों पर सर्वदा तना ही रहता है। ले लिया रात, पत्नी भी छिड़ी और मेरा काल बना है वो। मैं उसके भय से ऋषमुख पर्वत पर जान बचा कर रहता हूँ। प्रभु, मैं दानव का पुत्र जो कि बड़ा ही मायावी था, एक बार भाई बाली को आकर वो युद्ध के लिए ललकारने लगा और भाई बाली उसकी ललकार सुन सहन न कर सका। वो उसके पीछे भागा और दानव का पुत्र जो बड़ा ही मायावी था वो वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वो एक बड़ी गुफा में जा घुसा। और प्रभु जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? भाई बाली भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे और जाते जाते प्रभु मुझे आदेश देते गए कि सुग्रीव मेरी एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना, यदि मैं ना लौटूं तो समझना मैं मारा गया। मैंने कहा प्रभु ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु मैंने भाई बाली की एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा की, परंतु जानते हैं प्रभु एक दिन उस गुफा से रक्त की धारा बाहर आ रही थी। मैं सोचा प्रभु कि मेरा भाई बाली मारा गया। प्रभु मैं बहुत रोया और फिर मैंने विशाल टीला लेकर उस गुफा का मुंह ढक दिया ताकि दानव का पुत्र मायावी उस गुफा से बाहर न आ सके। और प्रभु मैं निराश मन से अपने नगर को लौट आया और प्रजा ने गलती सुनी देख मुझे वहां का राजा बना दिया। परंतु प्रभु एक दिन बाली भाई सकुशल नगर आ गया और मुझे रात गद्दी पर बैठा दे बहुत क्रोधित हुआ प्रभु, बहुत क्रोधित हुआ। और फिर उसने मुझे बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा और अपमानित कर मुझे धक्के मारकर नगर से बाहर निकाल दिया। बाली बहुत बलशाली है प्रभु, उसने मेरी पत्नी भी छीन ली। वो एक ऋषि श्राप कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता प्रभु। मैं यहाँ ऋषि पर्वत पर इसी प्रकार निवास करता हूँ। बस प्रभु मेरी यही करुणा कथा है। सुनि सुग्रीव मार्यो बालिए निवार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए रावण प्राण। मैं मारू बाली एक ही बार ब्रह्म युद्ध शरणागत हूं।
गए बिना उमरे प्राण। हे सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बाण से मार सकता हूं, फिर वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी शरण में क्यों ना चला जाए, फिर भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं प्रभु, बाली बहुत बलशाली है। वो देख रहे हैं चार के साथ वृक्ष और तुम्ही राक्षसों की हड्डियां, जो भी वीर उन्हें एक ही बाण में गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। हे सुग्रीव जी, मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूं। अब जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकार। जो आज्ञा प्रभु। बाली बाहर आ, बाली, बाली बाहर निकल और आकर मुझसे युद्ध कर। अरे डरपोक, इतने तुम्हें ललकार रहा है। इतने दिनों तक तू कहां छुपा बैठा था? खैर, मैं अभी आता हूं। अरे बाली, आप मुझसे युद्ध कर। युद्ध कर।
बाली और सुग्रीव का वेशभूषा, रंग रूप, चेहरा सब एक जैसा होने के कारण श्री रामचंद्र जी ने बाली पर बाण नहीं चलाया कि कहीं गलती से सुग्रीव को बाण लग गया, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी ने बाण नहीं चलाया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बाली वध और अशोक वाटिका में, जहां आपको खूब फल खाने को मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रामलीला का आनंद लेते रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।